आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, व्रतों के सामान्य नियम क्या हैं और अगर व्रत भंग हो जाता है तो क्या किया जाए। दोस्तों, यह एक बहुत ही सुंदर वृतांत है। लगभग 10 मिनट का होने वाला है। जिस किसी भाई बहन ने व्रतों के नियम और उनके भंग होने पर क्या किया जाता है, इसके बारे में अगर आपको सूचना, इसके बारे में ज्ञान अगर मिल सकता है तो दोस्तों, इस वृतांत से मिल सकता है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। यह एक सूक्ष्म वृतांत है, लगभग 10 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि इस 10 मिनट के अंदर आप इस वृतांत को पूर्ण रूपेण सुनकर जाइए। बीच में छोड़ने से पाप लगता है। तो दोस्तों, आइए इस सूक्ष्म वृतांत को, व्रतों के सामान्य नियम एवं व्रत भंग होने पर क्या होता है, इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, वैदिक सनातन धर्म में धर्म के 3 प्रधान अंग माने जाते हैं। कौन से? यज्ञ, तप और दान। व्रतों में इन तीनों अंगों का समावेश रहता है। तपोधर्म की प्रधानता के कारण व्रत तपोमूलक ही हैं। तथापि व्रतों में उपासना, यज्ञ और दान तथा ब्राह्मण भोजन आदि का संबंध भी होने से इन्हें सर्व यज्ञमय भी कहा गया है। इतना ही नहीं देवता इतना ही नहीं देवल का कथन है कि व्रत और उपवास के नियम पालन से शरीर को अतिशय तपाना ही तप है। जैसा कि कहा गया है, दोस्तों, शरीर को तपाने का अर्थ वेदों में कैसे दिया गया है। देवल में इसका जिक्र है। वेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छ चांद्रायणादिभिः शरीर शोषणम यत् तत् तप इत्युच्यते बुधैः। निरुक्त में व्रत को कर्म सूचित किया गया है और धर्मशास्त्रकार श्री दत्त ने अभीष्ट कर्म में प्रवृत्त होने के संकल्प को ही व्रत बतलाया है। अन्य धर्माचार्यों ने भी पुण्य प्राप्ति के लिए किसी पुण्य तिथि में उपवास करने या किसी उपवास के कर्मानुष्ठान के द्वारा पुण्य संचय करने के संकल्प को व्रत की संज्ञा दी है। दोस्तों, व्रतों के सामान्य नियम क्या हैं? नित्य, नैमित्तिक अथवा काम्य व्रतों में क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, संतोष एवं चोरी ना करना, देव पूजा तथा हवन इत्यादि व्रतों के सामान्य नियम बताए गए हैं। क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौच, मिंद्रिय निग्रह, देव पूजा, गृहमनम, संतोषोस्त्वमेव च सर्व व्रतेश्चयम् धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः। अग्नि पुराण के 175वें अध्याय में 10वां और 11वां श्लोक आया है। जिस देवता के निमित्त उपवास या व्रत करते हों, उस देवता के मंत्र का जप, उनका ध्यान, उन्हीं की कथा सुनना, उन्हीं का पूजन करना तथा उनके ही नामों का श्रवण एवं कीर्तन करना चाहिए। काम्य व्रतों में व्रती व्रतारंभ के पहले दिन मुंडन कराए और शौच, स्नान आदि नित्य कृत्य से निवृत्त होकर मध्याह्न में एक भुक्त व्रत करके रात्रि में सोत्साह ब्रह्मचर्य पूर्वक शयन करे। व्रत के दिन सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले शैया से उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर बिना कुछ खाए पिए सूर्य एवं व्रत के देवता को प्रणाम करके अपनी अभिलाषा
निवेदन करके व्रत को आरंभ करे। व्रत ग्रहण करके जब कभी ज्वर आदि के कारण व्रत करने में असमर्थता हो, ऐसी अवस्था में व्रती अपने पुत्र, बहन, भाई या पुरोहित या मित्र के द्वारा उस व्रत को पूर्ण करवाए। पति पत्नी एक दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में व्रत पूर्ण कर सकते हैं। पुत्रम या विनयोपेतं भगिनो भ्रातरम तथा येषां भावे एवान्यं ब्राह्मणं वा नियोजयेत्। स्कंद पुराण का यह श्लोक है। इसी प्रकार निर्णयामृत में भार्या पत्यो व्रतं कुर्याद् भार्याक्ष पतिर्व्रतम् असामर्थ्ये परास्ताभ्यां व्रतम्भो व्रतभंगो न जायते। नित्य और नैमित्तिक व्रत में यदि सूतक या अशोच हो जाए तो प्रतिनिधि के द्वारा व्रत करवाना चाहिए। स्त्रियों को यदि सूतक प्राप्त हो जाए अथवा वे रजस्वला हो जाएं तो उपवास स्वयं करें एवं पूजन दान आदि का कार्य प्रतिनिधि के द्वारा पूर्ण करवाएं। इस संबंध में हेमाद्रि का वचन है, गर्भिणी सूतिकादिश्च कुमारी वाथ रोगिणी यदा शुद्धा तदान्येन कारयेत प्रयता स्वयं। किंतु काम्य व्रतों को प्रतिनिधि के द्वारा न कराएं। कुछ लोगों ने काम्य व्रतों यानी कि कर्मों के प्रारंभ के अनंतर प्रतिनिधि को व्यवस्था दी है। इसके विषय में कूर्म पुराण में यह वर्णन आया है। काम्योपवासे प्रकांते त्वंतरामृत सूतके तत्र काम्यव्रतं कुर्याद् दानार्चन वीर्जनम। कई व्रतों के एक साथ पढ़ने पर दान होम आदि अविरुद्ध क्रम से करें। जो विरोधी नक्त व्रत उपवास आदि हैं उनमें से एक स्वयं करें, दूसरे व्रतों को पुत्र आदि के द्वारा पूर्ण करवाएं। जिन व्रतों जैसी चतुर्दशी अष्टमी आदि में दिन में भोजन का निषेध है तथा उसी समय व्रतांतर की धारणा भी प्रस्तुत है, ऐसे स्थलों में भोजन ही करें। इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी आदि व्रतों में रात्रि भोजन ही प्रशस्त है, जहाँ अष्टमी आदि में दिवा भोजन वर्जित है यानी कि दिन का भोजन वर्जित है। वहीं रविवार को रात्रि भोजन वर्जित है। ऐसे स्थानों में तो उपवास करना ही उचित है। किंतु पुत्रवान गृहस्थ के लिए संक्रांति आदि में उपवास वर्जित है। वहीं अष्टमी आदि में प्रयुक्त भोजन का भी निषेध है। ऐसे अवसरों में कुछ भक्ष्य की कल्पना करके उपवास ही करना चाहिए। चंद्रायण आदि व्रतों में तो एकादशी प्राप्त होने पर ग्रास संख्या के नियम से भोजन ही इष्ट है। इसी तरह कृच्छ आदि व्रतों में भी एकादशी एवं द्वादशी में महीने भर के उपवास में, श्राद्ध आदि में प्रदोष आदि की पारणा की रुकावट होने पर जल से ही पारणा कर लें। एकादशी आदि व्रतों में संक्रांति हो तो पुत्र वाले गृहस्थों के लिए उपवास का निषेध होने के कारण ऐसे अवसरों में किंचित जल, फल, मूल और दूध से उपवास के निषेध एवं एकादशी आदि व्रतों का पालन करें। नित्य एवं काम्य व्रतों का साथ होने पर
काम्य व्रत का ही पालन काम्य व्रत का पालन ही श्रेयस्कर है, क्योंकि काम्य नित्य का बाधक होता है। व्रत भंग के कारण क्या हैं? उपवास में बार बार जल पीने से, एक बार भी तांबूल पान चबाने से, दिन में शयन करने से, अष्टविध मैथुन करने आदि से व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों, अस्कृञ्जलपानाच्च सकृताम्बूलभक्षणात् उपवासः प्रणश्येतु दिवास्वापाच्य मैथुनात्। किंतु धर्म सिंधु कार का मत है कि एक से अधिक बार जल न पीने से यदि प्राण संकट में हो तो दोबारा जल पीने में कोई दोष नहीं है, लेकिन क्रोध करने से, असत्य भाषण करने से, चोरी करने से, प्रतिग्रह से, इंद्रियों के वशीभूत होने से, हिंसा करने से, दिन में सोने से, अशुचि आचरण करने से, सुगंधित उपटन लगाने से, तेल मर्दन से, गाय से भिन्न पशुओं का दूध ग्रहण करने से, ससुराल भक्षण से, ससुरात्र भक्षण से, सीप का चूना, जंजीरी, नींबू ग्रहण करने से, जंबीरी नींबू ग्रहण करने से, व्रत नियमों के विरुद्ध आचरण होने से व्रत भंग हो जाता है। साथ ही व्रत करके परात्र, कृसरात्र, श्रद्धात्र आदि भक्षण करने से एवं शोर कर्म कराने से व्रत भंग हो जाता है। भूल से व्रत ना करने पर व्रत का लोप होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सौभाग्य व्रत में उपटन, तेल लगाना, श्रृंगार, पान, पुष्पमाला, अंजन, दतुवन एवं मंजन आदि वर्णित नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गंधालंकार तांबूल पुष्पमालानुलेपनम उपवासे नादुष्यन्ते दंतधावन मंजनम। साथ ही जल, मूल, फल, गाय का दूध, हविष्य, ब्राह्मण की इच्छा, गुरु का वचन और औषध, इन आठों से व्रत भंग नहीं होता। अष्टैतान्यव्रताघ्नानि आपो मूलं फलं पयः हविर्ब्राह्मणा काम्या च गुरोर्वर्चन पोषधम। धर्म सिंधु में यह श्लोक आया है। भविष्य पुराण के अनुसार क्रोध करने से एवं आंसू गिराने से भी व्रत का नाश होता है। व्रत के नष्ट होने पर एवं मोहवश व्रत के त्याग करने पर व्रती चांडाल तुल्य हो जाता है। व्रत भंग होने पर प्रायश्चित विधान क्या है, इसके बारे में अब आपके समक्ष यह सूक्ष्म कुछ लाइनों का वर्णन है। दोस्तों, किसी प्रकार से किए गए पाप से अंतःकरण में ग्लानि होने एवं अंतःकरण की शुद्धि के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करने का नाम प्रायश्चित है। मोहवश अथवा भूल से व्रत भंग होने पर व्रती को मुंडन के परांत 3 दिन का उपवास करके पुनः उस व्रत को करना चाहिए। 3 दिन के उपवास में असमर्थ व्यक्ति को एक ब्राह्मण का भोजन या उसका मूल्य अथवा सहस्त्र गायत्री जप करना या 12 प्राणायाम करके व्रत भंग का प्रायश्चित करना चाहिए। यह धर्म सिंधु कार का मत है। वायु पुराण के अनुसार क्रोध, लोभ, मोह अथवा आलस्यवश व्रत भंग होने पर व्रती को चाहिए कि 3 दिन तक
अन्न का त्याग करके फिर उस व्रत का आरंभ करे। निर्णय सिंधु में भी कहा गया है कि दिन में शयन करने से, बार बार जल पीने से, पान खाने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, हिंसा आदि करने से, व्रत के नियमों का भंग होने पर ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। निर्णयामृत संग्रह के अनुसार व्रत करके चोर एवं हिंसक लोगों से मैत्री करने पर, चोरी एवं हिंसा करने पर तथा झूठ बोलने पर प्रायश्चित स्वरूप भगवान के नाम का जाप करें। माधवीय में कात्यायन ने कहा है कि रवि व्रत में पूर्णिमा और अमावस्या में एवं चतुर्दशी तथा अष्टमी व्रत में दिन में, एकादशी व्रत में दिन तथा रात कभी भी भोजन करने पर प्रायश्चित स्वरूप चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। धर्म सिंधु के अनुसार एकादशी आदि व्रत में भूल से व्रत नहीं करने पर द्वादशी में भी व्रत किया जा सकता है। द्वादशी में भी व्रत नहीं करने पर प्रायश्चित स्वरूप यव मध्य चांद्रायण करना चाहिए। नास्तिक्य के कारण एकादशी व्रत नहीं करने पर पिपीली का मध्य चांद्रायण प्रायश्चित रूप में कहा गया है। व्रत पाप के नाश के लिए किया जाता है। विधि पूर्वक व्रतों के आचरण से जीवन में अपूर्व परिवर्तन दिखाई देता है। व्रत भंग का कारण भी पाप ही है। प्रमाद, आलस्य, रोग एवं अशक्तता भी पाप का ही फल है। एक बार फिर सुनिए, प्रमाद, आलस्य, रोग एवं अशक्तता भी पाप का ही फल है। ऐसे पापों का प्रायश्चित कर लेने से पापों और रोगों यानी कि कायिक, वाचिक और मानसिक रोग से मुक्त होकर व्रतों के पुण्य के प्रभाव से सद्गति प्राप्त होती है। कदाचित कुसंगवश, आलस्यवश या प्रमादवश व्रत भंग हो जाए तो यथोचित प्रायश्चित करना ही श्रेयस्कर है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि व्रतों के सामान्य नियम और अगर व्रत भंग हो जाए तो किस प्रकार का प्रायश्चित किया जाता है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।